एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं ट्विज़र बॉटम कैंडलस्टिक के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो हमने देखा था ट्विज़र टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, जो कि एक बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न था। अब जो आप देख रहे हैं ट्विज़र बॉटम, ये एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। ठीक है, ये एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो सबसे पहली बात, ये चार्ट में बनता कहाँ पे है? तो ये बनता है जैसे कि मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, डाउन ट्रेंड में चलते चलते मार्केट के कहीं पे बॉटम में आके अगर ट्विज़र फॉर्म होता है तो हम यहाँ से ये मानते हैं कि मार्केट यहाँ से अब बुलिश हो सकता है, मतलब मंदी खत्म हो सकती है और मार्केट में अब यहाँ से तेजी आ सकती है। ठीक है, ये भी सेम दो कैंडल्स, जो कैंडल्स होती है उनसे मिलकर बनता है। ठीक है, इसमें जो पहली कैंडल होती है ना, वो होती है रेड कैंडल, मतलब कि बेयरिश कैंडल। ठीक है, अब बेयरिश कैंडल कोई भी हो सकती है, मारूबोजू हो सकती है, ऊपर विक लोअर विक, कोई भी कैंडल हो सकती है, लेकिन बेयरिश कैंडल होनी चाहिए जिसमें विक भी हो सकती है, ऊपर भी विक हो सकती है, नीचे भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। ठीक, तो जैसे कि ये भी हो सकता है, ऐसे ऐसे कोई कैंडल बन गया, ऊपर भी को या नीचे भी को, कहीं भी हो सकता है। जो पहली कैंडल होगी नीचे आते टाइम, वो होगी बेयरिश कैंडल। अब जो दूसरी कैंडल स्टिक बनेगा ना, वो बनेगा इसमें बुलिश कैंडल स्टिक। ठीक है, वो क्या बनेगी इसमें? बुलिश कैंडल स्टिक। कैंडल, फिर वही बात आती है, कैंडल कोई भी हो सकती है। ठीक है, वो कैंडल हो सकती है जैसे कि नीचे लोअर विक हो, अपर विक हो, या फिर कोई मारूबोजू कैंडल हो, कोई भी कैंडल हो सकती है। इसको मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, ठीक है, जैसे कि ये विक हो गया, इसमें हल्का सा मैं इसको, ठीक है, ये हो गया। अब इसका कलर क्या रहेगा ना, ये जो सेकंड वाली कैंडल रहेगी ये होगी बुलिश कैंडल। ठीक है, ये कंडीशन है, जो सेकंड कैंडल होगी वो होगी बुलिश कैंडल। अच्छा, जो इन दोनों कैंडल का लो है ना, वो सेम रहेगा बस। ठीक है, दोनों कैंडल का जो लो है वो सेम रहेगा। ये तो जैसे इस कैंडल का जो लो है वही उसके बराबर ही दूसरी कैंडल का लो होगा, या एक पॉइंट ऊपर या नीचे हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, एक पॉइंट या तो ऊपर होगा या एक पॉइंट नीचे होगा। ठीक है, ये हो सकता है। और जो दूसरी कैंडल की ओपनिंग है ना, वो कहीं भी हो सकती है, जैसे इसके बराबर भी हो सकती है, जैसे फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग है उसके बराबर भी हो सकती है, थोड़ा गैप अप भी हो सकती है, गैप डाउन भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। लेकिन जो इसकी जो लो प्राइस होगा ना, जो कैंडल का सेकंड वाली कैंडल का, वो फर्स्ट वाली कैंडल के लो के इक्वल होगा। ठीक है, और इसकी जो क्लोजिंग है फर्स्ट, जो सेकंड वाली कैंडल है, उसकी क्लोजिंग इस कैंडल के ऊपर भी हो सकती है, जैसे इस कैंडल के यहाँ भी हो सकती है। ठीक है, इसके बराबर भी हो सकती है, इससे थोड़ा नीचे भी हो सकती है। तो ऐसे बनता है ट्विज़र बॉटम कैंडल, ये चार्ट की बॉटम में बनता है। ठीक है, अब हम चार्ट पे देखेंगे इसको, एंट्री कैसे करते हैं इसके बेस पे वो भी हम देखेंगे, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएं वो सब हम देखने की ट्राई करेंगे। बस इसमें हमें यही ध्यान रखना है, जैसे कि मार्केट नीचे गिरते टाइम, मार्केट मतलब बियरिश हो, उसके बाद मार्केट के बॉटम में आके ये फॉर्म होता है, उसमें पहली कैंडल बेयरिश होती है और दूसरी कैंडल बुलिश होती है। कैंडल कोई भी हो सकती है, जिसमें अपर भी को, लोअर भी को, या मारूबोजू हो, कोई भी कैंडल हो सकती है। ठीक है, बस इनका लो सेम होना चाहिए। जैसे कि इस कैंडल का लो है, इसने मान लेते हैं हम लगाया 80, तो जो दूसरी वाली कैंडल है उसका लो या तो 80 ही हो, या 81 भी हो, या 79 हो, मतलब इसके आसपास हो, बिल्कुल आसपास हो, तो हम इसको ट्विज़र बॉटम ही कंसीडर करेंगे। अब हम इसको चार्ट पे देखते हैं। ठीक है, तो हम इसको चार्ट पे देखते हैं। टाइम फ्रेम कोई भी हो सकता है, टाइम फ्रेम डेली भी हो सकता है, मतलब अगर हम इंट्राडे कर रहे हैं तो हमें 5 मिनट या 15 मिनट पे देखना है ज्यादातर। अगर हम स्विंग ट्रेड या पोजिशनल ट्रेड के लिए देख रहे हैं तो हमें उसके टाइम फ्रेम को बड़ा करके देखना है, जैसे 1 डे 1 वीक ऐसे करके हम देखेंगे। ठीक है, तो ये HDFC का चार्ट है 1 आवर का। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसमें कहीं पे हमें दिख रहा हो ट्विज़र बॉटम, यहाँ पे मेरे को दिखाई दे रहा है, शायद यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये जो रेड कैंडल है, यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में भी है। ठीक है, प्लस ये एक सपोर्ट एरिया है 1430 के पास आसपास, 1420 से 30 के आसपास HDFC का सपोर्ट एरिया है, बड़े टाइम फ्रेम पर भी और वैसे भी। यहाँ पे कंसोलिडेशन भी करके दिखा रहा है कि ये सपोर्ट एरिया है, यहीं से मार्केट ने विक बना के ऊपर जाने की ट्राई की। इस रेड वाली कैंडल का जो लो है वो है 1435, और जो ग्रीन वाली कैंडल है इसका लो भी सेम है 1435। तो अब हम क्या करेंगे ना, अब हम क्या करेंगे, इसके जो लो है इसको मार्क कर लेते हैं। जैसे इसका लो है ये, ठीक है, ये हमने मार्क कर लिया, यहाँ पे इसका लो हमने मार्क कर लिया। अब इसके हाई को भी मार्क कर लेते हैं हम, जो इसका हाई है दोनों कैंडल का। अच्छा, दोनों कैंडल में जिसका हाई भी ज्यादा हो उसके ऊपर हमें मार्क करना है। जैसे पहली कैंडल का हाई भी ज्यादा होता है तो दूसरी का भी हाई मतलब ज्यादा हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हमें उसके ऊपर मार्क करना है। जैसे ये हाई है इसका, यहाँ पे हमने इसको मार्क कर लिया। ठीक है, अब हम इसमें एंट्री कब करेंगे ना, जब प्राइस है ना इसके ऊपर क्लोज दे देगा।
ठीक है, या अच्छा खासा टाइम सस्टेन करे या इसके ऊपर अच्छे से क्लोज दे। अब जैसे इन दोनों कैंडल का हाई है, इसके ऊपर इसने क्लोज नहीं दिया, ये नहीं दिया, यहाँ पे भी नहीं दिया, लेकिन जो इस ये वाली कैंडल है इसने इसके ऊपर क्लोज दे दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे हम अपनी एंट्री को इनिशिएट करेंगे और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा इन दोनों जो बॉटम कैंडल है इसके लो के नीचे। जैसे इससे पहले वाली कैंडल है इसका लो थोड़ा और नीचे है, तो यहाँ पे हम रख सकते हैं, अगर हमारा स्टॉप लॉस ज्यादा बड़ा नहीं बनता तो यहाँ पे रख सकते हैं, या यहाँ पे हम अपनी एंट्री करेंगे, तो उसके बाद अच्छा खासा मूव हमें अपसाइड में मिलता है। यहाँ पे हम देखते हैं ये तो सिंगल डायरेक्शन में मिल गया हमें पहले ही। ठीक है, टारगेट हमारा 1:2 मिनिमम 1:3, जैसे भी हमें, अगर हमारा जैसे 1:2 मतलब अचीव हो गया तो उसके बाद हम अपने एसएल को ट्रेल कर सकते हैं आगे की तरफ। जैसे जैसे मार्केट आगे जाए तो हम अपने जो स्टॉप लॉस उसको आगे की तरफ ट्रेल करेंगे ताकि अच्छा प्रॉफिट हो। या फिर अगर हमारा जो 1:2 का अगर हमें लग रहा है कि ठीक हो गया तो वहां पे हम अपने प्रॉफिट को पूरा बुक भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जाके मार्केट ने डाउन लिया अच्छा खासा, फिर उसके बाद बाउंस दिया, फिर डाउन दिया, फिर बाउंस दिया। ठीक है, तो हम अपने एसएल को ट्रेल भी कर सकते हैं और अपने अगर हमारा टारगेट 1:2 मिनिमम अगर डन हो जाता है तो हम वहां पे पूरा प्रॉफिट लेके एग्जिट भी कर सकते हैं। टाइम फ्रेम ये कोई भी हो सकता है। ठीक है, बस कंडीशन ये पहली कैंडल रेड हो, जैसे कि नीचे गिर रहा है तो ये रेड कैंडल, दूसरी कैंडल ग्रीन हो। ठीक है, बुलिश कैंडल और पहली कैंडल बेयरिश हो। स्टॉप लॉस इन दोनों कैंडल के नीचे रहेगा और एंट्री हमारी जो दोनों कैंडल का हाई है उसके ऊपर जैसे प्राइस क्लोज करेगा उसके ऊपर हमारी एंट्री इनिशिएट होगी।